डालेंगे, डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम पहली बार में प्रयास करते हैं लॉगिन करने का, तो इस तरह का हमें मैसेज आता है, न्यू यूज़र लॉगिन डिटेक्टेड। यहाँ पर हम सिंपली प्रोसीड वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस तरह एप्लीकेशन का डैशबोर्ड हमें दिखाई देता है और एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में हमें अटेंडेंस करने के लिए सिंपली मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करना होता है। तो मार्क अटेंडेंस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, उससे पहले हमें एप्लीकेशन में अपने स्कूल का जो मास्टर डाटा है, उसे डाउनलोड करना होता है, क्योंकि अगर हम मास्टर डाटा डाउनलोड नहीं करेंगे, तो फिर हमारा एप्लीकेशन में अटेंडेंस नहीं बन पाएगा और एप्लीकेशन हमें यह कहेगा कि आप पहले अपना मास्टर डाटा डाउनलोड करिए। इसलिए एप्लीकेशन को खोलने के बाद सबसे पहले हम मास्टर डाटा को डाउनलोड करेंगे, जो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का खुलेगा। यहाँ डाउनलोड वाले बटन पे हम क्लिक करके मास्टर डाटा को इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए हम जो डाउनलोड नहीं करेंगे, तो जब अटेंडेंस बनाने का समय आएगा, तो प्लीज़ डाउनलोड स्कूल मास्टर डाटा टू प्रोसीड, ऐसा मैसेज हमें शो होता है। तो जैसे ही हम फिर मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं और फिर मार्क अटेंडेंस करने के बाद हम सेल्फ अटेंडेंस पर अपना अटेंडेंस बनाने के लिए क्लिक करते हैं, तो हमें ये मैसेज आता है। यही मैसेज इस समय शिक्षकों से एप्लीकेशन पे सबसे बड़ा इश्यू है कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, मैं स्कूल में खड़ा हूँ, तब भी मेरी इतनी दूरी क्यों दिखा रही है, जबकि मैं स्कूल के ऑफिस में खड़ा हूँ, मैं स्कूल के ग्राउंड में खड़ा हूँ। सर, यही मैसेज अभी शिक्षकों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इसका एक समाधान है। आपने ये अभी मेरे मोबाइल पर कई जगह से मैसेजेस आया है इस तरह के, और मैं देख रहा हूँ कि इसकी समस्या सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़िए। जी, सर, इसको हम लोग ठीक करने का उपाय है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम अटेंडेंस बना रहे हैं, तो अटेंडेंस बनाने से पहले हम अपने मोबाइल के गूगल मैप्स का जो एप्लीकेशन होता है, सबसे पहले में होता है, इसे हम ओपन कर लें और ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह का ये गोल एक बटन यहाँ पे नज़र आता है, जिसे लोकेशन का बटन कहते हैं। इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा लोकेशन इस तरह का कलर में हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा और ये अपना लोकेशन अपने आप ट्रेस कर लेगा। जैसे ये लोकेशन ट्रेस कर लेगा, उसके बाद इस एप्लीकेशन को हम बैकग्राउंड में करके और फिर अपने अटेंडेंस वाले एप्लीकेशन पर जाएँगे। अटेंडेंस एप्लीकेशन पर जाने के बाद फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएँगे सर, मार्क अटेंडेंस, सेल्फ अटेंडेंस। और जैसे ही हम सेल्फ अटेंडेंस करेंगे, क्योंकि हमारा लोकेशन सही हो गया होगा उस समय तक, तो हमारा जो ये अटेंडेंस का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और स्कूल इन का जो कॉलम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ स्कूल इन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो इस तरह का जो आता है, हमारा फ़ोटो कैप्चर होगा, उसे हम कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद हम अपना अटेंडेंस बना चुके होंगे। जी। समस्या यहाँ है। जी। बिल्कुल। समस्या यहाँ है कि जो हमारा लोकेशन है मैम, वो लोकेशन हमारे जो ई शिक्षा कोष के एप्लीकेशन में जब स्कूल रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, उस समय शिक्षकों के द्वारा जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपडेट किया गया है, एचएम्स के द्वारा जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपडेट किया गया है, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर स्कूल में रहकर अपडेट किया गया है, तो ये समस्या प्रक्रिया को दोहराने पर समाप्त हो जाएगी। अगर हेडमास्टर ने वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहीं किसी साइबर कैफ़े या किसी दुकान में बैठकर कराया है, तो ये समस्या उनके पास तब भी आएगी और ये प्रक्रिया अपनाने के बाद भी वो समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल। बातचीत की शुरुआत में ही संजय सर ने बताया था कि लोकेशन का जो इश्यू है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ही चलते हैं, और जैसा आप भी बता रहे हैं कि अगर हम स्कूल में रह के दोबारा से अगर लोकेशन अपडेट करते हैं, तो शायद ये समस्या अपने स्तर पर भी सुलझ सकती है। आप जो स्क्रीन दिखा रहे थे, उसमें स्कूल इन स्कूल आउट का ऑप्शन था, अगर उसके बारे में आप और स्कूल इन स्कूल आउट कैसे क्या करना है? यहाँ पर जब हम अटेंडेंस करेंगे मैम, तो यहाँ पहले तो हमें, जब शुरुआती हम सुबह में स्कूल जाएँगे, तो हमें पहले स्कूल इन करना है और स्कूल इन करने के बाद ये फ़ोटो हमारा जो सेल्फ़ी वाला आएगा, वहाँ पर हमें अपने फ़ोटो को कैप्चर करना है। उसके बाद अगर हमारा फ़ोटो बिल्कुल सही है, तो उसे फिर हमें यहाँ कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ टाइम शो होने लगेगा कि कितने बजे हमने स्कूल में इन किया है या अपने आने का आगमन समय हमने दर्ज किया है। उसके बाद जब स्कूल का समय खत्म होता है, तब फिर सिंपली एप्लीकेशन को खोलेंगे। एप्लीकेशन को खोलने के बाद फिर हम उसी मार्क अटेंडेंस में जाएँगे
जो हमने ये पीछे देखा था, फिर इसी मार्क अटेंडेंस और सेल्फ अटेंडेंस में जाएँगे और हम यहाँ पर स्कूल आउट, जैसे ही हम स्कूल इन कर लेंगे, हमारा स्कूल आउट वाला जो सेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट में जी। हमें केवल स्कूल आउट वाले सेक्शन पे क्लिक कर हुँ, देना हुँ, है। इसमें कोई हुँ, फ़ोटोज़, कोई सेल्फ़ी नहीं होगी, ये केवल इस पे हुँ, क्लिक करना है, वो आपका टाइम कैप्चर हो जाएगा। हुँ। जी, बिल्कुल। सुमन जी, बहुत जी जी, सर। जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी सेल्फी मोड में आपने दिखाया, जो सेल्फ अटेंडेंस बनाने से पहले मोबाइल पर हम कैप्चर करते हैं अपने ये फ़ोटो कैप्चर करते हैं। अभी जी। मैं ट्रेनिंग में गया था तो कुछ शिक्षक का कहना था कि ये सेल्फी मोड में नहीं आता है, बल्कि जो कैमरा का मोड होता है वही कैमरा के मोड में रहता है और इससे नहीं हो पाता। मैंने तत्काल तो बताया कि आप कैमरा को घुमा लीजिए अपनी ओर, कर लीजिए, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। मैं आपसे हुँ। जानना चाहूँगा कि सेल्फी के लिए मतलब कैमरा का कोई है उपाय है कि जो सेल्फी मोड में आ जाए? सेल्फ़ी मोड में सर ये जो कैमरा का इश्यू आ रहा है इस समय कि टीचर्स अपना ये यहाँ तक पहुँच तो रहे हैं मगर उनका बैक कैमरा ओपन हो रहा है। फ्रंट जो हुँ, सेल्फ़ी कैमरा है वो ओपन नहीं हो रहा है। उसके लिए हुँ, मोबाइल का भी वो इश्यू है सर, मोबाइल अगर हम चेंज करेंगे तो वो इश्यू हमारा सॉर्ट आउट हो सकता है। और उसमें ये भी हो सकता है कि टीचर अगर स्कूल लॉगिन से टीचर अटेंडेंस करने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे सर, स्कूल लॉगिन से अगर टीचर अटेंडेंस करने का प्रयास करेंगे, तो बैक कैमरा ही खुलेगा। क्योंकि स्कूल लॉगिन हेडमास्टर के पास रहता है और हेडमास्टर अपने मोबाइल से जब शिक्षकों की हाज़िरी लेंगे, तो उनका बैक कैमरा खुलेगा क्योंकि उनको फ़ोटो खींचनी होगी शिक्षक की, इसलिए हुँ। वो बैक कैमरा खुलेगा। तो अगर टीचर स्कूल लॉगिन से कोशिश करेंगे, तो बैक कैमरा ही खुल रहा होगा। अगर वो अपने लॉगिन से कोशिश कर रहे हैं, तब भी बैक कैमरा खुल रहा है, तो वो मोबाइल का इश्यू है सर। मोबाइल चेंज करने पर वो समस्या समाप्त हो सकती है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम चाहेंगे तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा और अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल, कभी नहीं हो पाएगा। चाहना ज़रूरी बिल्कुल। है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। हो क्या सकता है बात आप लोग अलग होंगे। संकल्पित अगर हैं कि हम बना ही लेंगे, तो आज नहीं कोई कल बनेगा ही। अगर हम विकल्प खोजते रहेंगे, इसका क्या विकल्प हो सकता है? कई विकल्प, अभी तो क्वेश्चन के 4 से 5 विकल्प हुए हैं, लेकिन विकल्प देखेंगे तो एक क्वेश्चन के आंसर 100 हो सकते हैं, 100 विकल्प हो सकते हैं। लेकिन विकल्प खोजने लगेंगे तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए संकल्पित रहना चाहिए कि हमें कर हुँ। ही लेना है, आज या कल, परसों, तरसों, मतलब एकदम लगे रहना है, कर लेना है। बिल्कुल सर, आपसे आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें से एक ये है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। काफ़ी मोटिवेटिंग है, मुझे लगता है जो लोग तैयारी भी कर रहे होंगे या शिक्षक बनने की तैयारी में भी हैं, उनके लिए भी ये लाइन काफ़ी मोटिवेटिंग होने वाली है। एक और सवाल आ रहा है सर, क्योंकि आप इतनी अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो लोग लगातार क्वेश्चन्स ले रहे हैं। अ, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हेतु शिक्षकों के कार्य पर विश्वास करने की बात की जाती है। दूसरी तरफ ई शिक्षा कोर्स में ऑनलाइन हाजिरी बनाकर कहीं हम शिक्षकों का मनोबल तो नहीं गिरा रहे हैं? इस पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? मैं इससे विपरीत बताऊँगा कि शिक्षकों का मनोबल हम बढ़ा रहे हैं। आप गिराने की बात कर रहे हैं, हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अगर ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों की हाज़िरी बनती है, तो मुझे अपडेट रहेगा कि कोई शिक्षक बिना सूचना के कहीं गायब नहीं है। जो आरोप-प्रत्यारोप होते रहता है, आए, चले गए। एक बात हम बता रहे हैं, विश्वास एक ऐसी कड़ी है कि अगर आप जी। पर, हम पर, कोई किसी पर ना करे, तो शायद कोई काम ही नहीं हो पाएगा। आज तक तो हुँ, विश्वास पर ही सब कुछ होते रहा है और विश्वास एक ऐसा चीज़ है, कौन कितना विश्वास कर पा रहा है। समाज के जो लोग आज अविश्वास शिक्षक पर कर रहे हैं, क्या उनके कोई गुरु नहीं रहे हैं? क्या उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया है? तो सवाल ये है कि सबके गुरु हुए हैं कोई न कोई, हुँ, विश्वास बनाने की चीज़ है। जैसे आप हम पर बिल्कुल। कितना विश्वास करते हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना विश्वसनीय काम करते हैं। अगर हम बच्चों को पढ़ाएँगे और बच्चे का जो रिज़ल्ट होगा, वो आउटकम्स होगा, वो तो जग ज़ाहिर होगा ना। किसी ख़ास हुँ, विद्यालय का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया होता है, तो विश्वास होता है तभी उस विद्यालय में एडमिशन के लिए मारा-मारी होता है। आपको ये पता होना चाहिए। वहाँ क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ टीचर्स ही तो होते हैं, उस स्कूल हुँ, में एडमिशन के लिए उतनी भीड़ क्यों लगती है? तो ये ट्रस्ट तो बनाना होगा। समाज, हमारे गाँव के लोग जो होते हैं, इतने भी मूर्ख नहीं होते हैं।
अगर शिक्षक हमारे काम कर रहे होते हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है। और कई ग्रामीण आगे बढ़ करके शिक्षकों को तो मतलब बहुत ही एक तरह से कहिए कि उनके प्रति लॉयल रहे हैं ग्रामीण हमारे अभिभावक। नहीं, शिक्षक अगर थोड़ा लेट भी आते हैं और पढ़ाते हैं तो उनके प्रति हमेशा लॉयल रहा है। और विलम्ब क्यों होगा? जब हम रूटीन में डाल लेंगे, हमें जगने में विलम्ब होता है क्या? सोने में विलम्ब होता है क्या? खाने के लिए हमें याद रहता है, पढ़ने के लिए भी हमें याद रखना होगा, पढ़ाने के लिए भी। जब हम एक जगह सही हैं तो हर जगह सही हो सकते हैं। और अगर 10 मिनट बचा के हम क्या करें? कोई आदमी सोचता है कि हम 10 मिनट लेट ही जाएंगे तो क्या होगा? अरे 10 मिनट पहले चले जाएगा तो क्या होगा? यही सोच के देखिए। और हमेशा बैड से गुड होता है, ये मान के चलिए। बैड अल्फ़ाबेट में बी जो लेटर है वो पहले आता है, उससे बैड होता है। और जी जो है गुड है, वो बाद में आता है। तो बुरा पहले होता है, अच्छा बाद में होता है। अगर विश्वास करने की बात करते हैं, अविश्वास में अ पहले आता है, विश्वास बाद में आएगा। इसी तरह से गंदगी का ग जो है पहले आता है, सफाई का स जो है बाद में आता है, नेगेटिव का एन अल्फ़ाबेट में पहले आता है, पॉजिटिव का पी बाद में आता है। इन चीज़ों को अगर देखिएगा तो लगेगा कि जो नकारात्मक शब्द होता है और सकारात्मक होता है, नकारात्मक का न पहले आता है, सकारात्मक का स बाद में आता है। तो कुल मिलाकर के आप एक लाइन डालते हैं तो माइनस होता है, और एक ऊपर से लाइन डालते हैं तब प्लस होता है। तो इन सब चीज़ों को देखिएगा तो एक सकारात्मक सोच बनेगी। आपके होने से सब कुछ अच्छा है, आपके ना होने से कुछ अच्छा नहीं है। यही समझिए, शिक्षक को अपने आप को अपनी उपस्थिति इस तरह से दर्ज करनी चाहिए कि हम अटेंडेंस छोड़ दीजिए, मैं आ गया तो बच्चे पढ़ लिए, मैं नहीं आया तो बच्चे को लॉस हो गया, मेरा भी लॉस हो गया। अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ाते नहीं हैं तो आपका भी लॉस होगा। और मैं अंत में यही कहूँगा कि अध्ययन करते रहिएगा। सभी समस्याओं का निदान एकमात्र अध्ययन से निकल सकता है। आप अध्ययन करेंगे, आपका सोच सकारात्मक होगा, आपका थॉट बदलेगा, आपका विजन बदलेगा, नज़रिया बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा। और एकमात्र अध्ययन ही है जिससे आप सब कुछ साध सकते हैं। और कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आपकी पसंद की किताबें होंगी, उपन्यास पढ़ लीजिए, कविता पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए, जो मन में आए, लेकिन किताब जरूर पढ़िए। पर्स में, डिक्की में किताबें एक पतली सी रखिए और जो समय मिले उसमें पढ़िए। देखिए ये सारे अविश्वास खत्म हो जाएंगे, कोई अविश्वास नहीं है। मुझे तो बहुत विश्वास है शिक्षकों पर, और विश्वास नहीं है तो इतना बड़ा तंत्र कैसे चल रहा है? इतने बच्चे, करोड़ों बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, लाखों टीचर कैसे काम कर रहे हैं? मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि आप लोग अध्ययन कीजिए, जितने भी शिक्षक हैं अध्ययन कीजिए। मैं भी करता हूँ, और सिर्फ शिक्षकों से मेरा अपील नहीं है, मैं जो भी पढ़ा लिखा इंसान है सबसे मेरा अपील है जो रोज़ एक पेज लिखिए, एक पेज पढ़िए, इतना कम से कम करिए। मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, खाना खाते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब काम करते हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने में क्या है? अखबार पढ़ लीजिए, न्यूज़ पढ़ लीजिए, न्यूज़ सुन लीजिए, कुछ लिख लीजिए, कविता, कहानी, किस्सा, जो भी लिखना हो आप लिखिए। ये तो डेली रूटीन में होना चाहिए। और मैं सभी शिक्षकों से कहूँगा, जो आपका कर्तव्य स्थल है उसी से सब कुछ है, आपकी पहचान उसी से है, आपके परिवार उसी से चलते हैं, परिवार के लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी नौकरी है जिसको आप छोटी सी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ी किसी की नौकरी नहीं होती है। शिक्षक तो बड़प्पन है कि शिक्षक कितने साथ हैं एक साथ। आईएएस अकेले कोई बनता है, एक शिक्षक कई लोगों को, कई बच्चों को आईएएस बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन आप अपने पद को, अपनी गरिमा को महत्व दीजिए, समझिए, और आपसे ही सब कुछ है, यही मानिए। और आप जो करिएगा वो दिखेगा, आप नहीं करिएगा वो नहीं दिखेगा। एक सज्जन बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, आईफोन एप्पल मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, कृपया समाधान पाएं। आईफोन बहुत महंगा मोबाइल है, उतने महंगे की जरूरत नहीं है। 1 महीने की सैलरी लग जाएगी आईफोन एप्पल मोबाइल में। सिंपल मोबाइल लीजिए, आईफोन काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं? सही में काम नहीं कर रहा है, बात सही कर रहे हैं आप, सही में काम नहीं कर रहा है, सिंपल मोबाइल में काम कीजिए। एक सज्जन बोल रहे हैं आकस्मिक अवकाश और प्राकृतिक अवकाश कैसे लेंगे ऐप के माध्यम से। आएगा समय, आएगा, आपको बताया जाएगा निराला जी। वो भी जिस तरह के अवकाश होंगे उस तरह की कैटेगरी होंगे, और उस ऐप में आएगा, खुलेगा, लीव का भी ऑप्शंस आएगा। अभी तो अटेंडेंस मार्क कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें पूछने की नहीं है, फिर हम लोग मिलेंगे तो इस बात को कर लेंगे। ऐप से किसी कोई प्रकार की धोखाधड़ी की कोई संभावना तो नहीं है ना? अभी तक तो नहीं लगता है। कुछ जानकारी बताने की कृपा करें, किसी के दिया कोई धोखाधड़ी का शिकार हो। नहीं, ऐप अभी जो खुल रहा है, आपको लग रहा है वो सारे ऐप में सारी चीज़ें हैं, और सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा बनाया गया है, इसलिए धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। और कभी कभी होता है ना कि जो काम होता है उसमें कहीं न कहीं छेद निकाल लिया जाता है। कई लोग साइबर एक्सपर्ट होते हैं जो निगेटिविटी में विश्वास करते हैं। मैंने तो कहा कि निगेटिव से पॉजिटिव होता है, पहले निगेटिव ही होता है, हो सकता है निकलेगा तो फिर उसका भी समाधान निकलेगा।
दीपक पांडे भी सर अपना एक सवाल पूछ रहे हैं। नियोजित शिक्षक थे जिनका पहले आईडी मिल गया था और जिनका नया आईडी भी अभी तक नहीं आया है, उनके लिए विभाग का क्या निर्देश है? देखिए, नियोजित शिक्षक थे और अभी अपने विद्यालय में बने हुए हैं, तो उसी आईडी से काम करेंगे। और नियोजित शिक्षक थे और टीआरई 1 में आ गए हैं, तो उनको फिर यहाँ टीआरई 1 का आईडी अलग करना होगा, या इसके लिए एक्सपर्ट आपको बता पाएंगे। मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कि आईडी चेंज करना पड़ेगा या वहाँ से डीएक्टिव करके यहाँ एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ है, आईडी चेंज करना पड़ेगा। सुमन जी, आपको इसमें क्या आइडिया है, जरा बताएं। वो आईडी सर पुराने वाले, जहाँ पर वो पुराने स्कूल में उनका जो आईडी होगा, उस आईडी को ई शिक्षा कोष के स्कूल लॉगिन से जब टीचर का सेक्शन चालू हो जाएगा तो उसे वहाँ से डीएक्टिवेट करना होगा सर। जैसे ही वो डीएक्टिवेट होगा तब नए वाले स्कूल में वो एक्टिवेट हो पाएगा, क्योंकि सेम डाटा सेम आधार नंबर दो जगह पर वो नहीं लेगा सर, मिसमैच हो जाएगा। वही मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा था, क्योंकि मुझे वो आइडिया नहीं है, तो आप बताएं। तो मैं चाहूंगी शिवेंद्र जी ही इस सवाल का जवाब दें। नहीं, एक सवाल आ रहा है कि यूएमएस बसंत सुबह 7 से 12 बजे तक चलता है और यूएचएस बसंत इतना दोपहर से चलता है। ऐसे में हम लोगों का इस शिक्षा ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी किस तरह से बनेगा सर, कृपया मार्गदर्शन। जी हाँ, अभी जो टाइमिंग आपका है स्कूल इन और स्कूल आउट का टाइमिंग वही रहेगा, और ऐसे स्कूल डिटेक्ट होंगे और हमारे ऐप के जो एक्सपर्ट हैं वो भी इसको उस तरह से मॉनिटर करेंगे, इन और आउट होने में एब्सेंट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कोई 12:30 बजे इन करता है और 6:30 बजे आउट होता है, तो इन होने का समय 12:30 बजे होगा, तो ऐप ऐसा ना डिटेक्ट कर ले कि आप 12:30 बजे आउट होने के समय में इन हो रहे हैं। तो जो समस्याएं हैं दो पाली वाला, वो समस्याएं शॉर्ट आउट होंगे, और उसकी समस्या यही है कि जितने बजे इन होना है अभी इन उतने बजे कीजिए, और जितने बजे आउट होते हैं उतने बजे ही कीजिए। रजनीश सिंह का सर क्वेश्चन है कि जिन स्कूल का यूडाइस कोड चेंज हो गया है या मर्ज होने पर है, उनका ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगेगा? इस पर भी अभी मर्ज जितने स्कूल हुए हैं उसको डिलीट करना है, उसके यूडाइस कोड को हटाना है, ये काम चल रहा है। जल्दी ही इस सब का निदान आ जाएगा। अभी सिर्फ अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा है, तो शॉर्ट लिस्ट होगा, उसमें आपका भी विद्यालय का नाम आ जाएगा, और ऐसे लोगों पर कोई तुरंत कोई एक्शन होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी समस्याएं हैं। समस्या दूर जब तक नहीं होगी तब तक तो फिर आपसे हम अपेक्षा कैसे करेंगे कि आप समय पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन चीज़ों पर भी बात चल रही है कि वो डिलीट करके और उनका आईडी किस स्कूल के साथ मर्ज होगा, या फिर पुराने स्कूल में जो डेपुटेशन वाले टीचर थे पुराने स्कूल में चले जाएंगे, और जो मर्ज होगा वो सारे स्कूल के शिक्षक जो मर्ज वाले स्कूल में चले जाएंगे। उस पर भी काम चल रहा है। जी, किसी का सवाल था, सौरभ सुमन का शायद सवाल था कि अगर मान लीजिए किसी दिन मेरा फ़ोन किसी वजह से ख़राब हो जाता है, क्या उस दिन के लिए, या मान लीजिए फ़ोन छूट ही जाता है घर पे, तो क्या उस दिन मैं किसी के मोबाइल से अपनी हाज़िरी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ? मैम देखिए, ऐसा है कि कलेक्टिव हाजिरी बनाने की प्रयास चल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हेडमास्टर के मोबाइल से या फिर टैबलेट दी जाएगी उससे, या कंप्यूटराइज कोई व्यवस्था होगी जिससे कि एकत्रित एक संग्रहित एक जगह लोग होंगे, सभी का एक साथ हो जाएगा कि हाँ ये लोग उपस्थित हैं, इन लोगों का हाजिरी बन जाएगा। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति यह कहें कि अगर इंडिविजुअल बनाना होगा तब तो मोबाइल उनको ले जाना होगा, लेकिन हेडमास्टर के स्कूल लॉगिन से बनाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल की लॉगिन से बनाएंगे तो उनका जो सामने वाला कैमरा होगा जिससे फोटो आएगा उससे बनाएंगे। और ऐसा नहीं होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि मोबाइल छूट जाता है। कुछ छूटे या ना छूटे, मोबाइल नहीं छूटता है, क्योंकि मोबाइल गाड़ी स्टार्ट करने से पहले लोग पॉकेट देखता है मोबाइल आया कि नहीं आया, और पर्स देखता है लोग कि मेरे पर्स में मोबाइल है कि नहीं है। मतलब ये अमूमन मोबाइल तो एक ऐसी जिंदगी वाली सवाल हो गई है कि घर के लोग छूट जाएं लेकिन मोबाइल नहीं छूटता। जी, सौरभ सुमन सर के क्वेश्चन पे मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। वो हाँ, जो मोबाइल एप्लीकेशन, अगर मोबाइल छूट तो उसमें एप्लीकेशन को लॉग आउट करने के बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड उसमें डालकर अपना उससे अपना मास्टर डाटा डाउनलोड करके और अपना अटेंडेंस उस पर आराम से बनाया जा सकता है अभी फिलहाल। सर आप एक बहुत बेहतरीन पदाधिकारी तो हैं ही, साथ में ही आप एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और मुझे लगता है मुझे और ऐसे मौके चाहिए जहां आपसे बात करने का मौका मिले। और जितने भी शिक्षक जुड़ रहे हैं वो आपके जो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके जो विचार हैं,
उसको समझ पाएँ, क्योंकि हम हर बार कोशिश करते हैं कि कहीं से ऊर्जा मिले कि हम और बेहतर काम कर पाएँ। चंदन कुमार इसी पे आपकी नोट्स की कलेक्शन चाहते हैं। हाँ, आपकी प्रतिदिन मिलने वाली नोट्स की कलेक्शन चाहिए। चंदन जी, मैं आपके माध्यम से चूँकि आप हमारे नोट्स के विषय में जानते हैं, नोट्स मतलब कोई क्लास नोट्स तो है नहीं। पर डे मैं शिक्षकों के नाम अपील लिखता हूँ और मेरा यह मानना है कि लिखने पढ़ने की आदत मुझे बचपन से ही रही है और जब से मैं जॉब में आया हूँ 24 ईयर्स मेरे जॉब के हुए हैं और 17 के मार्च से 24 मार्च से मैं 24 मार्च 2070 से मैं नित्य प्रतिदिन लिख रहा हूँ। 1 साल का 1970 कलेक्शन है में? जो कि हाँ, 2017 से मैं लिख रहा हूँ और 7 साल मेरे कंप्लीट हो गए हैं 24 मार्च 2024 को। 8वें साल में मैं प्रवेश कर गया हूँ। लिख तो लेता हूँ लेकिन भेजने में मतलब व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर भेजने में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ 15-15 दिन का कलेक्शन एक दिन भेज पाता हूँ। फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ मेरे फेसबुक पर हैं। 3 साल से लगभग फेसबुक पर डाल रहा हूँ और पर डे का है। अगर आप फेसबुक मित्र होंगे हमारे तो वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे शुरू के 1 साल का पहल नामक किताब है जो प्रभात प्रकाशन से बना हुआ अमेज़न पर है। अगर आप पहल संजय कुमार वीओ पटना करके डालेंगे तो पहल नाम की पुस्तकें हैं जो आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों से सीखा हूँ जो चीज़ वही चीज़ लिखा हूँ और बस सिखाने की एक प्रक्रिया में पर डे कुछ लिखता हूँ और मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। मैं भी कभी-कभी कई बार डीमोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से आप लोग इतना मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत को देख कर के बच्चों के साथ जिस तरह से आप एक्टिविटी करते हैं उसको देख कर के मैं खुद मोटिवेट होता हूँ कि रोज़ एक ही तरह के काम को आप किस तरह से कर रहे हैं। तो आप लोगों को देख के मोटिवेट होता हूँ तो मैं भी लिख पाता हूँ और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, एक डायरी आप लोग भी रोज़ लिखिए। और जहाँ तक कलेक्शन की बात है मैं देखता हूँ मैं दूसरी पुस्तक भी मेरी प्रयास जो है पाइपलाइन में है, लगभग अंतिम फेज़ में है। वो आने वाली है, वो 17 से 18 से 19 का है, 19 से 20 का तीसरी है प्रयत्न है। तो ये सब अभी है काम, करता हूँ। कलेक्शन की जहाँ तक सवाल है 3 साल का आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। उसके पहले का मैं देखता हूँ एक जगह जमा करके किसी को दिया था टाइप करने के लिए, मिलेगा तो मैं दे पाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और मैं टीम की तरफ से एक आग्रह करना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो आपके लिखे हुए को पढ़ना चाहते हैं, प्रोत्साहित होना चाहते हैं और फ़ेसबुक पे मित्र बनने की एक लिमिटेशन भी है। तो अगर आप उसमें से कुछ भी अगर नोट्स या जो आपने पोस्ट लिखा अगर वो हमारी टीम के साथ साझा करें, तो हमारी अपनी वेबसाइट पर भी हम उसको पब्लिश करेंगे ताकि बहुत सारे शिक्षक उसको पढ़ पाएँ। क्योंकि काफ़ी दिन तक मैं 2-3 ग्रुप में डालता था और अच्छा। मेरे वर्क स्टाइल थोड़े चेंज हो गए मतलब हमारे जो विभाग के काम हैं वो इतना बढ़ गए, इस वजह से समय नहीं निकाल पाते थे। आधा घंटा लगता था सभी पर हमें डालने में और शुरू के दिनों में और मैं काफ़ी दिन तक डालते रहा था लेकिन एज ए डीईओ भी कुछ दिनों तक डालते रहा, समय नहीं मिल पाया जिस वजह से मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। टीचर्स ऑफ ग्रुप पर भी शिव हैं जो फाउंडर हैं, उनको पता है, उनके परमिशन से ही शुरू किया था डालना। और कोरोना पीरियड में काफ़ी दिन तक लगातार डाल रहा था, उसमें समय मिल जाते थे। घर से ही काम करना होता था, लेकिन ऑफ़िशियल वर्क इतने अधिक हो गए हैं, जैसे आज भी मेरा ऑफ़िस खुला हुआ है और काम कर रहे हैं। आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला, ये हमारे लिए भी बिल्कुल। काफ़ी दिन हो गया था। एक बार मैं इसके पहले भी लाइव हुआ था। मैं बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूर मिलूँगा सबसे और मुझे लगता है कि सबको सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। एक हाँ, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। शिकायत बिल्कुल। एक-दूसरे से हो, लेकिन उसकी संख्या कम हो और निदान भी निकाल लेना चाहिए कि मतलब हमें जल्दी से निदान निकालना चाहिए। इस ज़िंदगी हाँ, में कुछ नहीं है, जो लाए हैं वो लेके जाइएगा नहीं, मतलब जो आपके पास है, इसलिए सब कुछ यहीं रह जाएगा और जो हम करेंगे वही लोग याद करेंगे और जितना कर सकिए लोगों के लिए। देखिए ऐसा कोई लिखा लिखा हुआ तो नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं। आप अपना ऑप्टिमम दीजिए, मैक्सिमम दीजिए। मेरा कहना है कि जो बेस्ट दीजिए, ये प्रयास कीजिए। अपने परिवार के लिए भी बेस्ट दीजिए, समाज के लिए भी बेस्ट दीजिए, अपने मित्रों के लिए भी बेस्ट दीजिए, ये प्रयास कीजिए। और वर्ष के लिए तैयार रहिए, कोई दुनिया में कोई दुर्घटना होगी तो उसके लिए भी तैयार हैं, कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर, मैं बीच-बीच में भूल जा रही हूँ कि मेरी बात जिला शिक्षा पदाधिकारी से हो रही है, क्योंकि आप इतने अच्छे से लाइव लेसन्स भी दे रहे हैं, आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ और मेरे प्रोफ़ेसर कोई बोल रहे हैं। फिर मुझे याद आ रहा है नहीं लाइव शो चल रहा है और सर से दूसरा सवाल लेना है, मैं आपकी बात ही सुनते रह जा रही हूँ कई बार।
शिकेंद्र जी का भी कुछ सवाल बच गया या कुछ चीजें हैं आपके बारे में जो बताना चाहेंगे वो, प्लीज सर। धन्यवाद मैम। यहाँ पर मैं दर्शकों को कुछ और भी दिखाना चाहूँगा कि स्कूल के लोकेशन को हम कैसे अपडेट करेंगे। अभी एप्लीकेशन में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर आपका स्कूल का लोकेशन काफ़ी दूर दिखा रहा है, तो आप उसे अपने स्कूल कैंपस में रहते हुए कैसे उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को अपडेट कर पाएँगे। तो इस प्रक्रिया का पालन करके हम वह चीज़ कर पाएँगे। सर, ये हमारे एप्लीकेशन में ही अपडेट स्कूल लोकेशन के नाम से दिया हुआ है, जिसमें हमें अपडेट रिक्वेस्ट करना है और वो अपडेट रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा स्कूल का रिक्वेस्ट अपडेट भेजेंगे। उसके बाद वो जब अप्रूव हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे से अब हमें लोकेशन की समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से हम उसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में गूगल जो मैप्स है उसे खोल लेंगे, ताकि हमारे स्कूल का जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाए अच्छी तरह से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अच्छी तरह से वो ट्रेस हो जाए। नेक्स्ट फिर हम वही करेंगे जो यहाँ पर हमने टिक किया था। उसके बाद हमारा लोकेशन इस तरह से ट्रेस हो जाएगा और ट्रेस होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर हम स्कूल वाले कॉलम पे ध्यान देंगे। स्कूल वाले कॉलम पे हम क्लिक करके अपने स्कूल का डायस कोड और वहाँ अपने स्कूल का पासवर्ड डाल के उसे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस प्रोसीड आएगा, वहाँ हम प्रोसीड कर देंगे और तब इस तरह का हमारा स्कूल का डैशबोर्ड खुलकर नज़र आएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी और हमें फिर वही काम करना है। सबसे पहले हमें स्कूल का मास्टर डाटा और टीचर मास्टर डाटा डाउनलोड कर लेना है, जिसे हम यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड मास्टर डाटा और फिर यहाँ दोनों पे यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करके उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम अटेंडेंस यानी यहाँ स्कूल लॉगिन से हम टीचर अटेंडेंस बनाएँगे, यानी हेडमास्टर अपने मोबाइल से दूसरे टीचर्स की अटेंडेंस बना सकते हैं। मगर जैसे ही वो टीचर अटेंडेंस पे क्लिक करना चाहेंगे, उन्हें इस तरह का लोकेशन का इश्यू नज़र आएगा। इसे वो कैसे ठीक करेंगे? इसे ठीक करने के लिए यहाँ 3 लाइन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ अपडेट स्कूल लोकेशन दिया हुआ है। रिफ्रेश लोकेशन के नीचे अपडेट स्कूल लोकेशन, वहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे स्कूल का जो सही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, क्योंकि यह काम हम अपने स्कूल में रहकर करेंगे, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो करेक्ट लोकेशन यहाँ शो हो रहा है वो हमारे स्कूल का होगा। फिर हमें यहाँ पर रिमार्क्स वाले कॉलम में अपडेट लिखकर यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देना है और ये हमारा जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो लिखेगा कि लोकेशन अपडेट रिक्वेस्टेड और नेक्स्ट डे वो हमारा अपडेट जो है वो रिक्वेस्टेड अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगले दिन से हाजिरी अपनी बना पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद सर। संजय सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे शो खत्म करने का मन नहीं कर रहा है। लग रहा है एक और सवाल पूछ लें और आप कुछ और बताइए और मैं ध्यान से सुनूं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी 500 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और वो लगातार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने सवाल भेज रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बात से सिर्फ मैं नहीं बल्कि 500 से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और आपको सुनना चाहते हैं। पर आपके समय की बाध्यता को समझते हुए मैं चाहूँगी कि इस बार पक्का एक आखिरी सवाल आपसे लूँ कि आप ई-शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ई-शिक्षा कोर्स एक खजाना है शिक्षा का और इस पर सारा इन्फॉर्मेशंस है और इसी तरह से ई-लॉट्स एक ऐप है, उसे भी आप डाउनलोड करें। उसमें 1 से 12 के सारे पुस्तकें हैं और आप जब कभी आपके साथ पुस्तक ना हो, ई-लॉट्स जब खोलेंगे तो उसमें जितनी भी पुस्तकें हैं, आपके मटेरियल्स भी हैं, आपके ट्रेनिंग के मटेरियल्स हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मटेरियल्स हैं, आरटीई है और भी कई वीडियोज़ हैं जो आपको देखने के बाद आपका मन लगेगा कि जो हाँ, कुछ शिक्षा पर जानकारी है। और आज के समय में गूगल पर जाएँगे या फिर यूट्यूब पर जाएँगे, बहुत सारे अखबार वगैरह भी हैं। मेरा ये मानना है कि जब कभी आपको लगे कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर ऐसे ही कहीं किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ऑफिसेज़ आप जाते हैं और 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा कहीं किसी का इंतज़ार करना पड़ता है। आपके पास एक पतली पुस्तक, कोई अखबार की कटिंग हो या फिर आपके मोबाइल जो हैं वो इतना मतलब उसमें नेटवर्क हो कि आप उसको निकाल के कुछ पढ़ भी सकें। तो मेरा यह मानना है कि ई-शिक्षा कोर्स एक माध्यम है जिसमें बहुत सारी जानकारी है जिसको आप देख सकते हैं
और ये आप यह मत समझे कि हाजिरी बनाने का कोई ऐप है और हाजिरी बना करके हम इन हो गए, आउट हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें आप अभी जैसे शिवेंद्र जी ने कहा था कि लोकेशन जो दिखा रहा है, जिसमें मूल लोकेशन लिया गया होगा, उस समय लोग साइबर कैफ़े चले गए होंगे। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि साइबर कैफ़े जाना या किसी दूसरे का सहारा लेना एक विकल्प हो सकता है, हमेशा विकल्प पर नहीं जाइए। जैसे अब देखते होंगे कि जो दिव्यांग लोग हैं, उनको एक सहायता के लिए एक आदमी चाहिए, तो अपने मन को दिव्यांग बनने ना दीजिए और अपने को एबल समझिए कि खुद मैं कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाऊँ, जो एचएम है खास करके, उनको भी और अन्य शिक्षकों को भी। आज आईसीटी लैब जहाँ है, वहाँ बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर टीचर या इंस्ट्रक्टर हैं। बाकी शिक्षक को लगता है कि कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर सिखाएँगे, तो सिखाने में क्या है, खोलना है, बंद करना है, उसके बाद जो भी उसमें एमआईएस है या फिर क्या कहते हैं एक्सेल सीट है या जो भी चीज़ें हैं, एमएस है, वो सब चीज़ आप भी जानिए और कोई भी डाटा बनाना, निकालना वो सीखना ज़रूरी है। आज आपके बीच आने से पहले ई शिक्षा कोर्स में पहले भी खोला करता था, लेकिन उतना फ्रेंडली नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि आप ई शिक्षा कोर्स पर सवाल पूछेंगे, एक आधिकारिक प्रामाणिक जानकारी मान लीजिए मेरे तरफ से जाएगी, मैंने देखा कि कितने तरह की चीज़ें हैं, कैसे प्रिंट होता है, कैसे आप बैक जाएँगे, कैसे फिर दूसरा ऐप खुलेगा, किसकी बाध्यता है कि नहीं खुलेगा, कौन स्क्रीनशॉट लेके निकालेंगे, कौन कैसे डायग्राम हमारे यहाँ कितने टीचर हैं, किसका क्या प्रोफाइल है, क्या आई कार्ड का है, क्या अभी तक हुआ है, कितने टीचर ऑन ड्यूटी मार्क कर रहे हैं, कितने डेपुटेशन पर, सारी जानकारी है। आप जब इसके अंदर जाएंगे, उसी तरह से ई लॉट्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा कि मॉडर्न समय में आधुनिक युग हो गया, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक है और तीसरे दशक का ये चौथा साल का आधा निकल गया है। तो आप समझिए कि जो मतलब 25 साल अबाउट टू 24 साल हो ही गया, लगभग 25 साल हो गया, तो इतने दिन निकल गए। और आप सरकारी विद्यालयों में देखेंगे बालिकाओं की उपस्थिति नामांकन इतनी बढ़ी है कि अब हर घर से लड़कियां निकल के पढ़ने के आ रही हैं। तो जहाँ हैं जैसे भी शिक्षक हैं, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए ही, लड़कों को भी संस्कारित कीजिए। मेरे कहने में दोनों के प्रति एक समान भाव रखिए और विद्यालय में हर बच्चे आए इसका ध्यान रखिए। ई शिक्षा कोर्स तो 5 मिनट का समय, आप जाएंगे, एक क्लिक करेंगे, आपका अटेंडेंस बन गया। उसके बाद जो आपको काम करना है वह महत्वपूर्ण है। आप अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो पढ़ाने का इच्छा ही नहीं होगी, इसलिए पढ़ के जाए और कोई लीजर घंटी मिले तो पढ़ें हम, और बच्चों को बेहतरीन तरीके से बताएं। मैप का भरपूर उपयोग करें। हमारे शिक्षक मैप का उपयोग नहीं कर पाते। हमारे विद्यालय में जो मैप टंगा होता है वो ऊपर में रहता टंगा, जहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं है, वो एक हाइट पर जहाँ से आँख से दिखे वहाँ पर टांगिए, और हर क्लासरूम में मैप रखिए, एटलस रखिए। और जो भी चीज़ें अभी मैं जस्ट यहाँ शहर के स्कूल में देख रहा हूँ, पोलैंड के विषय में बताया जा रहा था एक विद्यालय में, लेकिन बच्चों को पोलैंड की राजधानी नहीं पता है, पोलैंड का लोकेशन नहीं पता है। आप लोकेशन ढूंढ रहे हैं ऐप पर अपना अटेंडेंस बनाने के लिए, लेकिन एक मैप पर देखिए कि पोलैंड का लोकेशन जब आपको पता चलेगा तभी पोलैंड में साम्यवाद कैसे हो रहा, वहाँ कैसे अन्य चीज़ें, क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस कहाँ पर है, वो इन्फ्लुएंस अमेरिका की क्रांति से कैसे हुई, ये शिक्षक को जानना पड़ेगा और बच्चों को दिखाना पड़ेगा। बच्चे किसी चीज़ को रट कर तैयार कर लेंगे तो जवाब रटा जैसा ही लिखेंगे, अगर समझ के तैयार करेंगे तो फिर अपने समझदारी से लिखेंगे। तो ये समझाने का प्रयास कीजिए और दोहरा लेबर मतलब श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बार हमने खिस्सा की तरह पढ़ा दिया, फ्रांस की क्रांति पूरा पढ़ा दिया, लेकिन अगर एक बार ही अगर समझा के पढ़ा दिया फ्रांस की क्रांति में फ्रांस यहाँ है, इसका ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बगल में कौन सा देश है, कौन सा सागर है, वगैरह वगैरह, तो आसान हो जाए। और जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है, हम a² + 2ab + b² बता देते हैं, बच्चा रट लेता है a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। लेकिन ये हुआ कैसे, उसको जब घातांक का नियम बता दीजिएगा तो a × a = a² होता है, एक पावर प्लस हो जाता है, ये उसको बता दीजिएगा तो बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अवधारणा क्लियर हो जाएगी। विज्ञान के प्रकाश संश्लेषण की चीज़ें, फोटोसिंथेसिस की चीज़ें, एक पौधा उखाड़ के लाइएगा और उसको बता दीजिएगा कैसे ये धूप से क्या होता है, तो उसको जिंदगी भर याद रहेगा। जड़त्व का नियम बता दीजिएगा, एक ग्लास में एक ऊपर से कोई पोस्ट कार्ड रख करके उस पर एक सिक्का रख करके मार के दिखा दीजिएगा। न्यूटन का गति नियम, नाव चढ़ता है बच्चा, उससे बता दीजिएगा, या पैर से हम आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के 3rd लॉ को बता दीजिएगा, तो बच्चों को याद रहेगा, उसको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ है, एपल एंड कीट है, हमारे शिक्षक उसको देखते ही नहीं है।
अभी आप जाएंगे हमारे ऐसे लोग जो है हमारा BEPC, मतलब आप गूगल में सर्च करेंगे BEPC SLO FLN किट, वहाँ पर जो वीडियो आएंगे 49 वीडियो पड़े हुए हैं। हमारे बीपी के जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने वीडियो बना के डाला, और एक TLM पर 7 मिनट का वीडियो है, और 7 मिनट लगने में कोई देर नहीं हुई। 7 मिनट का वीडियो उसको देखेंगे तो TLM का यूज कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा, और उसी माध्यम से आप बच्चों को बता पाएंगे, तो बच्चे उसको मतलब सीख लेंगे तो वही बच्चा स्मार्ट होगा। और आपके विद्यालय में अभिभावक या अभिभावक के घर में बच्चा जब जाएगा तो वह सुनाएगा, देखिए ये ऐसे होता है, तो अभिभावक भी खुश होते हैं। आजकल तो स्कूल में पढ़ाई होती है, शिक्षक वही हैं, तरीके बदल गए। तो मेरा कहना है कि आप एज ले लीजिएगा, आप सम्मान के पात्र हो जाइएगा पढ़ाने के तरीके बदल करके। तो ये सब मैंने भी भोगा हुआ सच बताया कि सीख के ही, हमको कोई सिखाया नहीं। अब एटलस है, एटलस में डिक्शनरी, जैसे हमें यूरोप का कोई पोलैंड खोजना है तो एटलस में जाएंगे, उसका इंडेक्स होता है लास्ट पेज पर, और पोलैंड से निकाल करके किस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर पोलैंड है आपको मिल जाएगा उसमें, और देख लीजिएगा तो पता चलेगा इधर सागर है उधर क्या है वगैरह वगैरह। उससे आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। तो मेरा यही मानना है, शिक्षक में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है, असीमित क्षमता है। शिक्षक भी बस उसका यूज नहीं करना जानता। जैसे कभी पढ़ा करते थे कि बिहार गरीब नहीं है, बिहारी गरीब है। तो बिहार गरीब नहीं है, बिहारी गरीब है, मतलब शिक्षक कमजोर नहीं है, उनका शिक्षकत्व कमजोर है। वो अध्ययन करेंगे, उनका शिक्षकत्व जगेगा, और वह शिक्षकत्व का प्रभाव ऐसा डालेंगे कि बहुत सारी चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। इतनी दुर्घटनाएं, इतनी समस्याएं, इतना छीनताई, इतना चोरी, सब कुछ कम हो जाएगा। शिक्षक चाहेंगे तो, अभिभावक चाहेंगे तो, बच्चे चाहेंगे तो। इसलिए फिर से मैं GST की बात कर रहा हूँ, गार्जियन, स्टूडेंट, टीचर तीनों को सलाम करता हूँ। आप तीनों हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप तीनों हैं, भली बात है। एक सर्किल है, रोटेट होते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय लिया, 1.5 घंटा लगभग चला। एक संदीप मौर्य जी हैं, सर आप इतने अच्छे से शिक्षकों से जुड़े हैं, और आपका एक एक चीज़, बोली हुई बातें मोटिवेशनल साबित होती है। सर आप 10 मिनट हफ्ते में हम लोगों के लिए निकालिए, जिससे हम लोग कुछ सीख सकें। बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ प्रयास करके। 10 मिनट में तो कुछ होता नहीं है, जुड़ते जुड़ते 10 मिनट हो जाता है, लेकिन 15-20 मिनट का समय निकाला जा सकता है। देखता हूँ, रोज़ तो नहीं, 15 दिन, मैंने हर सब हफ्ते नहीं, 15 दिन, महीने में एक बार मिल सकता हूँ, और कुछ आपकी समस्याएँ हैं उसको निदान कर सकता हूँ। और मेरी भी कुछ समस्याएँ रहती हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आप लोग निदान करते रहें। बस बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए मैं काम कर रहा हूं, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, विभाग के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स ऑफ बिहार को, फिर से पूरी टीम को, मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपसे लाइव, आपके साथ लाइव हो सकूं, और आपके साथ शिक्षकों से संवाद कर सकूं। मुझे अच्छा लगता है शिक्षकों से मिलना, शिक्षकों से संवाद करना, और शिक्षकत्व जगाए रखना, उनका सम्मान बरकरार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब तो ऑडियंस की तरफ से भी डिमांड आने लगा है कि इस बार शायद पठन पाठन पे और शिक्षकों पे और बात की जाए। मैं आपको बता दूं, 2000 से भी ज्यादा सवाल आ चुके हैं, जो पॉसिबल नहीं है आपके पास लाना। इम्पैक्ट है आपकी बातों का कि लोग इतने देर के बाद भी सुनना चाह रहे हैं कि आप 2 बातें और जोड़ दीजिए। तो मैं आपके माध्यम से फिर से थैंक यू सो मच सर आपका, कि आपने समय दिया और इतनी ऊर्जावान बातें, इतनी बेहतरीन बातें, इतनी सरल तरीके से आपने रखी कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, बहुत ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ऊर्जा आपको आने वाले समय में विद्यालयों में भी दिखेगी, और ये कहीं ना कहीं संचालित आपके माध्यम से ही हो रही है। मैं आपके माध्यम से ही फिर से लिंक के बारे में सबको बता दूं, योर ओपिनियन मैटर्स, आपकी राय मायने रखती है। इस लिंक पे जाइए, अपनी समस्याएं इस पे लिखिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव है वो भी लिखिए। इसी के साथ हम बता दें कि टीचर्स ऑफ बिहार एक सेकंड सीरीज के साथ आएगा ई शिक्षा कोर्स पे बहुत जल्द, जहां हम फिर से जो टेक्निकल इश्यूज है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा। वो खुशी आप देख पा रहे होंगे शायद मेरे चेहरे पे कि इतना समय हो गया पर जरा सी भी थकान नहीं लग रही, और 2 घंटा और अगर आप बात करेंगे तो हम लोग बिल्कुल बात करेंगे, पर समय की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी से मेरा ये कहना है कि मुझे शिव जी के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा। मेरे ज़िले में कुछ इशूज़ आएंगे तो मैं आपको बीच बीच में कॉल करके उस इशूज़ को ठीक करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपका इसमें
दायरा बड़ा है और आपने टेक्निकली बहुत कुछ देखा है और उतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मैं नहीं हो सकता, तो मैं सीधे रेफर आपको करूँगा, तो कुछ आप मुझे मदद करें। बहुत बहुत सर धन्यवाद। मेरा थैंक सौभाग्य यू। होगा कि मैं आपके काम आ सकूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू थैंक वेरी यू सर। मच सर, थैंक। तो इसी के साथ हम विदा ले रहे हैं और मैं फिर से अपने जो शिक्षक साथी